सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु इस खूबसूरत दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके उपस्थिति में, आपके वचनों में इस समय बिताने के लिए हमको आपने इस वक्त करके दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जो आपका प्रेम है इतना महान है, आपने हमको बुलाया है, आपका प्रेम से ही हमको आपने चुना है। और जो आपका वचनों का, आपका हृदय का गहराई से जानने के लिए, गहराई से समझने के लिए प्रभु आपने हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा, वो ही हमारा मदद द्वारा है, और यही मदद द्वारा, मददगार करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आपके वचनों का गहराई, वचनों से हमको समझ रहे हैं आपका जीवन कैसे और आपका रास्ता में कैसे चलना है, क्योंकि आप ही जीवन, आप ही राह है और आप ही हमारा सब कुछ है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए, इस प्रेम के लिए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आवाज नहीं आ रहा है? दोपहर के बाद में आवाज कम होता है क्या? ऐसे मोबाइल में चार्ज कम होता है वैसा ही हमारा चार्ज कम होता है क्या? किसी का चार्ज कम नहीं हुआ ना? तो चार्ज कम नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? जोर से हालेलुया बोलेंगे। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तो हालेलुया बोलना चाहिए और इतना जोर से आवाज रहना चाहिए कि अगल बगल वालों का 2 किलोमीटर अगर कोई दुष्ट आत्मा रहेगा ना, वो भी भागना चाहिए 10 किलोमीटर। सही कि नहीं है? ठीक है। अभी तो सुबह हम लोग सीखे थे, लेकिन हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है कि नहीं है? प्रभु यीशु का प्रेम है, जो क्या प्रेम को हमारे अंदर रखने के लिए कि दूसरों को बांटने के लिए। ठीक है। अभी तो जाइए, किसी लोगों को जोर से कस के गले लगाइए और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जय जय जय। अगल बगल वाले से और पीछे वाले से जो गले लगाए और बोलिए, जोर से बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। गले लगे, गले लगाइए, गले लगाइए, गले लगाइए। वाह, हमको दिखता है इधर स्वर्ग राज, हमको दिखता है इधर प्रभु का राज, असली प्रभु का राज, प्रभु का राज का प्रेम का समुद्र इधर बह रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बोलिए बोलिए। कोई लोगों ने गले लगाया, कोई लोग जगह से उठाए भी नहीं है, जगह जाए गया भी नहीं है। क्या आप लोगों के अंदर प्रेम है कि नहीं है? तो प्रेम है तो बांटना चाहिए कि नहीं है? अगर इधर नहीं बांटते तो बाहर जाके बांटेंगे क्या तुम लोग? तो पूरा बोलते हैं है, लेकिन कार्य में नहीं दिखता है। कार्य में दिखाना है कि नहीं दिखाना है? तो हम लोग वचन सीख रहे हैं, कार्य पर डालना है कि नहीं डालना है? डालना है ना? ठीक है, ठीक है, बैठेंगे, वचन हम लोग सुनेंगे। ओके, सब लोग बैठिए। ओके, सुबह क्या सिखाते हैं हम लोग? सीखे थे सुबह, सीखा कि नहीं है? क्या सीखे? क्या सीखे? कुछ सुबह सिखाया था, अभी याद नहीं है? क्या सिखाया था सुबह? अधिकार के बारे में सिखाया था कि नहीं है? शैतान को भगाने के लिए सिखाया था कि नहीं है? आप लोगों के अंदर शैतान कोई बीमारी, कोई दुष्ट कार्य और कोई समस्या लेकर आता है, उसको कैसे भगाना है वो तो मेरे को भी पता है। वचन से, वचन से, वचन से, अभी तो आदत पड़ा है, लेकिन कैसे वचन बोलना है? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं। क्या करता हूं? बोले बोले, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं
यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं। क्या आदेश देंगे? ऊंट और समुद्र में। सुबह सीखा था ना, तो अभी क्यों फिर रिपीट किया पता है? क्यों फिर दोहराया पता है? अगर ये पता नहीं है ना, अगर ये तो आप लोगों को भूल गए तो शैतान भागेगा नहीं। ये तो बहुत जरूरी है। कुछ भी, कोई भी होने दो, कोई भी चीज होने दो, अगर आपको सर दर्द आता है, सर दर्द को भी क्या करना है? भगाना है। सही है कि नहीं है? अगर सर्दी आता है, जुकाम आता है, बुखार आता है, उसको भी भगाना है। समझ गए? अगर छोटे छोटे चीजों में आप लोग अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नहीं सीखोगे, अगर तो आगे जाते जा बड़े बड़े समस्या आएंगे। उस समस्या को आप लोग भगा सकते हैं क्या? उस समस्या पर आप लोग अधिकार चला सकते हैं क्या? आज सिर दर्द के ऊपर अधिकार नहीं चलाएंगे तो परसों कल कोई कैंसर के ऊपर भी, कोई समस्या बड़ा बड़ा आएगा उसके ऊपर भी अधिकार नहीं चला सकते हैं। क्योंकि आज ही तुम लोग डर गए तो उस टाइम पे भी डर क्या कम होता है क्या? लेकिन डर में नहीं रहना है। हर दिन क्या करना है? आदेश करने के लिए सीखना है। हम लोग हर दिन आदेश देते हैं, जो कुछ भी बीमारी आने दो। अगर जो सर्दी आए ना, सर्दी को भी भगाते हैं। कोई दर्द रहेगा तो भी भगाते हैं, और तो चला जाता है। तो सर दर्द आता है, उसके ऊपर भी अधिकार लेते हैं, और तो चला जाता है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे पश्चाताप के बारे में। पश्चाताप सुना है? पश्चाताप सुने हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही, इधर से आवाज नहीं आ रहा है। चार्जिंग। सुने हैं। पश्चाताप सुने हैं। क्या है पश्चाताप? पश्चाताप बोलेगा तो पश्चाताप क्या है? पश्चाताप ठीक है, कैसे भी जवाब आता है ना वैसे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इधर तो गलत करेगा तो क्या फांसी देते हैं क्या तुम लोगों को? क्या बस्ती निकलना है क्या तुम लोगों को? ये स्कूल में होता है क्या? अभी स्कूल में है ऐसा? हो, हमको भी था ऐसे। इधर क्या आप लोगों को शिक्षा देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना, तो जवाब दे सकता है। क्या है? एक आंसर है, अपने पापों को, गलत को स्वीकार करना है। ठीक है। लेकिन देखिए, असली पश्चाताप देखिए, पश्चाताप हम लोग जब सुनते हैं, हमको आता है हमारा पाप स्वीकार करना है। जैसे इधर फादर जी इधर रखते हैं पाप स्वीकार, सही है कि नहीं है? आता है पाप स्वीकार। एक्चुअली देखिए, एक व्यक्ति पाप स्वीकार बोलेगा तो, अगर मान लो कि इधर फादर ने अनाउंसमेंट किया पाप स्वीकार, सही है ना? तो एक मान लो, एक जो हड़िया पीने वाला, दारू पीने वाला, तो नशा करने वाला, समझ गए? नशा करने वाला व्यक्ति अगर वो आएगा, आके क्या करेगा? पाप स्वीकार करेगा, सही कि नहीं है? तो उनका तो गलत क्या है? नशा कर रहा है, सही कि नहीं है? फादर के पास अगर पाप स्वीकार में आता है उदाहरण के लिए, और बोलेगा तो फादर मैंने क्या किया? नशा करता हूं, सही कि नहीं है? लेकिन अभी क्या ये फिर वापस बाहर आते वक्त उसके मन में फिर वापस नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब उसका असली पाप स्वीकार हो गया क्या? असली पश्चाताप का मतलब है कि मेरा पुराने सोच, मेरा गलत सोच है, उसको मैं क्या करता हूं? नया सोच में बदलता हूं। असली पश्चाताप क्या है? देखिए, वो व्यक्ति ने क्या किया है? वो व्यक्ति आया, पाप स्वीकार में बोला कि मैं नशा कर रहा हूं। उसने उसका जो फल है ना, उसका जो फल को बोल दिया, बता दिया, एक्शन, सॉरी, कार्य को बता दिया। क्या बता दिया? कार्य को क्या बता दिया? कार्य को बता दिया। लेकिन एक्चुअली पाप होता है किसमें पता है? हमारा सोच में। किसमें? सोच में। अगर एक व्यक्ति का सोच नहीं बदलता है
वो कितना भी आके पाप स्वीकार करने दो, लेकिन फिर भी वापस इधर से बाहर जाते वक्त ही किस में गिरेगा? किस में गिरेगा? वही गलत, पुराने गलत गलत फिर वापस करेगा। सही है कि नहीं है? इसका मतलब हमारा कार्य है वो एक फल है। कार्य क्या है? कार्य क्या है? फल है। देखिए, लेकिन उसका जड़ है, जड़ है, वो है सोच। जड़ क्या है? सोच। अगर उसके अंदर सोच नहीं है, क्या वो नशा करने के लिए जाता है क्या? जाता है क्या? अगर एक व्यक्ति के अंदर सोच नहीं है, वो तो ये ऐसा करता है क्या? जब ये क्यों आता करता है? कार्य बाद में आता है, सोच पहले आता है। क्या है? सोच पहले आता है, कार्य। अगल बगल वालों को बोलिए कि सोच पहले आता है, कार्य बाद में आता है। अभी बोलिए जोर से हिला के, पहले सोच को बदलो, कार्य अपने आप बदल जाएगा। पहले सोच को बदलो। पीछे वाले भाई लोग, पीछे वाले भाई लोग, इधर सो, इधर भी मां लोग है, क्या बोलना है? अगल बगल जोर से हिलाना है। पहले सोच बदलो, कार्य अपने आप बदलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर मान लो कि घर में एक नशा करता है, एक नशेड़ी व्यक्ति है, मान लो कि आपका पति या बेटी है, बेटा है, कोई है जो नशा करता है या पान खाता है या गाली देता है, बाहर जाके झगड़ा करता है, हम लोग क्या करते हैं उसको? अरे नशा मत करना, नशा मत करो। अगर नशा करेगा तो घर के अंदर तो प्रवेश नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं है? हाँ, उसको तो डांटते हैं कि नहीं है? इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसका सोच को चेंज करने के लिए देख रहे हैं कि उसका कार्य को हम लोग बदलने के लिए देख रहे हैं? कार्य को, उसको बोल रहे हैं हम लोग देख रहे हैं उसका कार्य। सही है कि नहीं है? इसके लिए कार्य देख रहे हैं, इसके लिए बोले नशा मत करो, अगर नशा करेगा ना तेरे को मेरा घर में प्रवेश नहीं है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि उसका कार्य को देखा, और कार्य को बदलने के लिए क्या करते हैं? लगातार उसको बोलते रहते हैं। इसके लिए कार्य, किसी व्यक्ति का कार्य हमेशा नहीं बदलता। कार्य एक व्यक्ति का नहीं बदलता, क्योंकि उसका सोच पहले बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? हाँ, सोच बदलना चाहिए। और सोच जैसे बाहर के मोटिवेशन, क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स या साइकोलॉजिकल सपोर्ट या सकारात्मक चिंताओं से या सकारात्मक बातों, सुना है आप लोग? सकारात्मक बात बोल के, पॉजिटिव स्पीकिंग, पॉजिटिव। जैसे मान लो कि उदाहरण मान लो अभी किसी को एक डिप्रेशन आ गया, चिंता का बीमारी आ गया, चिंता का बीमारी, एंजाइटी बोलते हैं, या पागलपन का बीमारी आ गया। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर का उधर तो साइकोलॉजिस्ट रहता है। साइकोलॉजिस्ट सुना है आप लोग? साइकोलॉजिस्ट बोल के साइकोलॉजिस्ट रहता है। और साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है पता है? तो एक व्यक्ति बोलेगा हमको है ना सुसाइड करने का थॉट आता है, हमको तो मरने का थॉट आता है, सोच आता है, हमको तो जिंदगी में अभी कुछ भी ये नहीं करने का, आगे जाने का मन नहीं करता है। तब ये बोलता है कि तुम क्यों गलत सोच रहा है, तुम सकारात्मक सोचो ना, तो मैं तो बचता हूं, तो मैं आगे जिंदगी जी सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वैसे तो आगे क्या करो, सकारात्मक सोचो ना, बोलता है। लेकिन एक सोच, गलत सोच एक सोच से नहीं बदल सकता है। एक गलत सोच और एक सोच से नहीं बदल सकता है। उसका अगर ये सोच को बदलने के लिए, इस सोच को बदलने के लिए आपको असली रूट है, असली जड़ है, वो है वचन। क्या है? वचन। वचन ही हमारा सोच को, जो पुराने, जो गलत सोच को क्या करता है? नया बना देता है। क्या करता है? क्या करता है? हाँ, वचन ही। अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए कि वचन ही हमारा गलत सोच को नया बना देता है।
हाँ, क्या करता है? वचन क्या करता है? हाँ, गलत सोच को। इसके लिए किसी का कार्य बदलने के लिए मत जाइए, उसको तो क्या देना है? वचन दे दीजिए। क्या देना है? उसके लिए वचन बोलिए, तभी उसका कार्य अपना हाथ बदलेगा। क्योंकि उसका सोच क्या करता है? सोच के ऊपर परिणाम डालता है। क्या परिणाम डालता है? वचन। समझ गए? तो देखिए, इस सोच है ना, एक्चुअली हर बार आता है, एक रडर कंट्रोल की तरह काम करता है। जैसे आप लोग फ्लाइट देखा है, फ्लाइट, हवाई जहाज, हवाई जहाज देखा है? हवाई जहाज है ना, जो एयरपोर्ट को पहुंचने के पहले लगातार सिग्नल देता है। क्या करता है? सिग्नल देता है। तो हम लोग एयरपोर्ट के तरफ पहुंच रहे हैं, क्या हमको अनुमति दोगे तो एयरपोर्ट में उतरने के लिए? क्या हमको अनुमति दो एयरपोर्ट में उतरने के लिए? अगर एयरपोर्ट का जो रडर कंट्रोल है, रडर कंट्रोल बोलता है उसको, तब तक अनुमति नहीं देगा, तब तक हवाई जहाज नीचे नहीं उतरेगा। इसका मतलब जब वो उसको क्या करेगा? अनुमति देगा, तभी हवाई जहाज क्या करता है? नीचे उतरता है। वैसा ही सोच क्या करता पता है? लगातार आपको गलत सोच, शैतान क्या करता है? उस गलत सोच को लगातार अंदर क्या करता है? बेचता ही रहता है। क्या करता है? बेचता ही रहता है। मान लो हम लोग बाइबल का वचन पढ़ते हैं, क्या उस टाइम पे गलत सोच नहीं आता है? क्या है पढ़ना है बाइबल, क्या बैठना है इधर, कितना सुनना है? देखो मैंने इतना वचन बोल रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है ठीक। कौन संदेश डाल रहा है अंदर? शैतान का संदेश आते ही रहता है। अगर ये संदेश को सुन के मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूं, इसका मतलब मैं किसका सुन रहा हूं? किसका सुन रहा हूं? हाँ, लेकिन अगर आत्मा से बोलता है, क्या वचन सुनना नहीं है? कि आत्मा में से क्या बोलता है? वचन नहीं सुनना है बोलता है क्या? आत्मा से बोलता है वचन को सुनो। अभी हम चलना है, आत्मा से चलना है कि हम चलना है जो गलत सोच बाहर से आ रहे हो उस गलत सोच से चलना है? हम सीखना चाहिए गलत सोच कौन सा है और शैतान से आने वाला सोच कौन सा है, और जो आत्मा से बोलेगा तो वचन के अनुसार आने वाली सोच कौन सा है। मतलब सुबह सीखे थे हम लोग, सुबह देखिए शैतान इतना शाना है ना, हमेशा हमारा सोच के ऊपर ही हमला करता है। किसके ऊपर? हमारे सोच के ऊपर ही हमला करता है। और ऐसा सोच के ऊपर हमला करता है, इसके लिए उसको भी सोच देने के लिए व्यक्ति को ही चुनता है। किसको चुनता है? आदमी को ही, व्यक्ति को ही चुनता है, बाहर वाले को नहीं। तो गधा, बेल, भैंस, बकरी, मुर्गी बात करता है क्या? ये तो उनको चुन के कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को ही चुनता है। और बहुत लोग सुबह सुबह सीखे थे ना, हम लोग सुबह देखे थे ना, ऐसा बहुत लोग बाइबल भी लेकर आएंगे आप लोगों के साथ, और बाइबल लेकर आके सुबह देखा था ना, आप लोगों को बोलेंगे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड, हाथ भी रखेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके घर में ना पीढ़ी दर श्राप है। अभी आप लोगों, उन लोगों के हाथ में बाइबल भी है, 2-3 वचन भी है, लेकिन अभी मुंह से क्या निकला? क्या निकला? पीढ़ी दर श्राप है। ये तो मेरे को भी बोला था, मैं इसके लिए बोल रहा हूं। मैं तो ऐसे चला गया, चलने के समय में वचन भी बताता था, और वचन के बाद में हमको बोला कि तुम लोगों का घर में श्राप है। क्या है? श्राप है। कौन सा श्राप पता है? तुम्हारा घर के पहले वालों और घर में दारू बनाता था और दारू दूसरों को बेचता था, ये तो श्राप है। देखिए दारू तो श्राप ही है, लेकिन हम लोग बंद कर दिए थे। लेकिन वो क्या बोल रहा है पता है? ये तो श्राप कभी भी नहीं जाएगा। ये श्राप क्या हो जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। इसके लिए ये तो श्राप को निवारण को कुछ भी नहीं है, ये श्राप को निवारण नहीं है। ये तो अभी हमारे अंदर कौन सा बीज डाल दिया?
शैतान का बीज, गलत बीज डाल दिया, गलत सोच डाल दिया। अभी तो हम लोग पूरा सोचने लगे, वो अभी हमारा श्राप, अभी इतना पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप रहेगा तो हमको बीमारी आएगा, हमारा घर में कर्जा रहेगा, सही है कि नहीं है, हमारा घर में गरीबी रहेगा, तो हम लोग क्या हो गए, जो उसका बातों को हम लोग मानने लगे और उसका असर पड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब घर में अगर अभी श्राप है बोल के हम लोग मान गए, इसका मतलब ये तो गलत सोचे कि सही सोचे, गलत सोचे कि सही सोचे, ये सच है कि झूठ है, सच है कि झूठ है। प्रभु के वचन के अनुसार ये झूठ है। प्रभु के वचन के अनुसार क्या है, हाँ, अगर आप लोगों को कोई व्यक्ति आता है, उसके घर में श्राप है, घर में दुष्ट आत्मा है, आपको दुष्ट आत्मा लगा है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा आता है, वैसा बोलेगा ना, अगर आप लोग मान गए तो ये भी आपके ऊपर असर करेगा। समझ गए, समझ गए, हाँ, क्योंकि शैतान को पता है इनके अंदर क्या भेजना है, सोच को भेजना है, और वो सोच गलत सोच को भेजना है। अगर मान गया तो क्या हो गया, अभी अव्वा देखिए, अव्वा आदम और अव्वा थी, सही है कि नहीं है। अव्वा को शैतान ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, उसके सोच के द्वारा, फल के द्वारा अट्रैक्ट किया, और उसने बोला क्या इस पेड़ का फल खाने के लिए नहीं बोला ईश्वर ने। तुरंत उसका नजर उधर के तरफ, सोच के तरफ गया और बातचीत करने लगी, सही है कि नहीं है। क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो क्या इधर के पूरा पेड़ के फल को खाने नहीं ईश्वर ने खाने नहीं बोला। तब वो बोलते नहीं नहीं नहीं, इस जो पूरा पेड़ का फल तो खा सकता है, लेकिन इसी का एक पेड़ का फल नहीं खाना है। क्या हो गया, कन्वर्सेशन, बातचीत हो गया। वैसा ही उस बातचीत के अनुसार उसने क्या किया, कार्य किया कि नहीं है। जब ऐसा ही गलत सोच मेरे अंदर आता है ना, उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, बातचीत करता हूं। ऐसा बातचीत होता है कि नहीं है, बातचीत होता है। अगर मान लो कि सुबह आप लोग घर में सुबह उठे, पति को काम के लिए जाने का था, सुबह जाएगा तो शाम को आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, गाली दे दिया, गाली देने के बाद में वो तो चला गया। उस गाली का बातें अंदर अभी स्टार्ट करता है बात करने के लिए, इतना साल से मैं देख रहा था, इतना साल से मैं खाना पका के देता है, टिफिन बांध के भी देता है, बच्चों को संभालता है, घर को संभालता है, माँ बाप को देखता है, मेरे को गाली दे के गया। अंदर बात करता है कि नहीं है। तो कल देखा था ना, इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, होता है कि नहीं है। तो नमक का जरूरत नहीं है, यही नमक बनता है बहुत लोगों का। ऐसा इधर नहीं होता है, इधर भी होता है। पति लोग देखिए, तो नमक कभी कभी ज्यादा हो गया तो आप लोग सोचना चाहिए, ठीक है, पति लोग। इसके लिए ये तो क्या हुआ, क्या बात करता है अंदर, गलत सोच। इसके लिए ये सोच है ना, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। सोच क्या है, हाँ, इसके लिए शैतान को पता है हमारे ऊपर कैसा हमला करना है। सिंपल हमला करने के लिए ये तो जिंदा शरीर को सिर्फ हमला कर सकता है, सही है कि नहीं है। जिसके अंदर सोच है उसी के ऊपर ही हमला कर सकता है। अगर एक मुर्दा शरीर है उसके ऊपर शैतान हमला करता है क्या, क्योंकि उसके अंदर तो सोच ही नहीं है, मानी काम नहीं करता है, सही कि नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति है उसके, जो जिंदा है उसको, अगर एक व्यक्ति को हमेशा सोच आता है, उस सोच में कितने सोच संसार वाले या शैतान के अनुसार, और कितने सोच बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, या ईश्वर के अनुसार, ईश्वर के अनुसार है, वो तो देखने के लिए हमको बहुत जरूरी है वचन का। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, हाँ, इसके लिए हम सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं, वचन को आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर वचन आप लोग नहीं जानते तो भी
इधर से हम लोग सब कुछ दिया, तो वचन दिया, हीलिंग कर दिया, आप लोगों को पूरा का पूरा हीलिंग को क्या बोलते, चंगाई हो गया, आप लोग घर गए, तो फिर वापस शैतान आप लोगों के ऊपर हमला नहीं करेगा क्या? बाइबल बोलता है, बाइबल कहता है इधर तो केवल चंगाई के लिए आ गए, चंगाई आप लोगों को हो गया, वचन नहीं सुना लेकिन घर गए, अगर चंगाई होकर घर गए तो अंदर काली है, अगर काली देखकर एक चला गया था, वापस आते वक्त कितने लोग, कितने शैतान के आत्मा को लेकर आता है? कितने? 7। अगर 7 निकला तो 7 गुना कर 7, वैसा तो मल्टीप्लाई होता है। शैतान ऐसा ही हमला करने के लिए देखता है। इसके लिए हमको क्या जरूरत है? वचन का, हमेशा के लिए वचन का जरूरत है। केवल 3 दिन का वचन इधर काफी है क्या? काफी है क्या? ये तो खाली आप लोगों का सेल्फ स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट सुना है? गाड़ी को चाबी लगाता है, तुरंत क्या होता है? चिड़चिड़ होता है कि नहीं है? तो अगर तो उसमें फ्यूल नहीं डाला, तेल नहीं डाला, तो क्या गाड़ी चलता है क्या आगे? क्या गाड़ी मंजिल तक पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। सही है कि नहीं है? वैसा ही हमारा गाड़ी में हमेशा तेल डालना चाहिए, वो तेल है प्रभु का वचन। हमारा गाड़ी को क्या करना चाहिए? तो बोलिए कि हमारा गाड़ी को भी तेल डालना चाहिए। बोलिए अगल बगल वाले को, और वो तेल है प्रभु का वचन। हाँ, और की कौन सा बताया गाड़ी चालू करने के लिए? हमारा मुंह। की कौन सा है? चाबी कौन सा है? हमारा मुंह हमारा गाड़ी का चाबी है। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए, हमारा मुंह हमारा गाड़ी का चाबी है। हाँ, अगर मुंह चाबी नहीं चलता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए वचन का क्या है? बहुत जरूरी है। और यही वचन क्या करता है? हमारा सोच को बदलता है, नया बनाता है। अगर मान लो इधर एक व्यक्ति आता है लेकिन बैठता है, वचन सुनता नहीं है, वो तो घर में बेल को, बकरी को खाना डाल के वापस आता है, घर में बच्चों को खाना खिला के, घर में खाना बना के, आज क्या लेके जाना है? मच्छी लेके जाना है कि केरड़ा लेके जाना है या सब्जी लेके जाना है? इसके सोच में रहेगा। उसका सोच क्या बदलता है क्या? क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर है। बाहर रहने के लिए बाहर के व्यक्ति का जरूरत नहीं है, अंदर बैठ के भी बाहर रह सकता है। समझ गए आप लोग? इसका मतलब अगर एक व्यक्ति शरीर में इधर मौजूद है, शरीर में मौजूद है, लेकिन इसका मन बाहर है, घर में है, खेत में है, काम में है, क्या इसके ऊपर इसका सोच बदलता है क्या? नहीं बदलेगा। कुछ फायदा नहीं है। 3 दिन भी सुबह से शाम तक इधर बैठेंगे, कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए वचन को क्या करना है? क्या करना है? वचन को सुनना बहुत जरूरी है। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए, वचन को सुनो। हाँ, वचन को सुनो और सोच को बदलो। हाँ, ठीक है। अभी तो मैंने बोला है पश्चाताप, सही है। अभी तो मैं फिर पूछता हूं, पश्चाताप मतलब क्या है? देखिए, मैंने इतना एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, पूरा सीखा, अभी तो नहीं आता है। पश्चाताप का मतलब क्या है? कौन सा सोच? मेरा गलत सोच को बदलना है, वचन के अनुसार नया सोच करना है, बनाना है। सही है? गलत सोच को वचन के अनुसार नया सोच में बदलना है। क्या है पश्चाताप का मतलब? गलत सोच को वचन के अनुसार नया सोच में बदलना है। ये किसको बोलता है? असली पश्चाताप। और पाप स्वीकार भी एक है, वो तो इसमें ही आता है। समझ गए? और पूरा का पूरा वचन है,
हमारा गलत सोच को क्या करता है? बदलता है। मान लो, ठीक है, अभी तो आप लोगों को समझ गया। जैसे यीशु आया था इस पृथ्वी पर, सही है ना? यीशु आया था और यीशु इस पृथ्वी पर आके वो तो प्रचार करता था और शिक्षा देता था, सही कि नहीं है? प्रवचन, प्रीचिंग एंड टीचिंग, प्रचार, प्रीचिंग एंड टीचिंग, प्रचार करता था और शिक्षा देता था लोगों को। तो प्रचार करता था, क्यों प्रचार करता था? प्रचार करता था यीशु, प्रीचिंग बोलता है प्रचार को। क्यों प्रचार करता था? पता नहीं है, गलत तो गलत बोलिए ना, प्रचार करता था, क्यों प्रचार करता था? प्रचार इसलिए करता था ताकि लोगों को विश्वासी बनाने के लिए। क्या करने के लिए? प्रचार इसलिए करता था लोगों को क्या करने के लिए? विश्वासी बनाने के लिए। और शिक्षा देता था, शिक्षा देता था ये तो विश्वासी को ये चेले बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? विश्वासी को चेले बनाने के लिए, मतलब शिष्य बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अभी आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं? कैटेगरी को क्या बोलते हैं? आप कौन सा श्रेणी में आते हैं? आप लोग पता नहीं है तो बात ही नहीं कर रहा है। कौन सा श्रेणी में आते हैं? जोर से तालियां दे दीजिए इस सिस्टर को। देखिए, उसने सही से पकड़ा, आप लोगों ने पकड़ा ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? प्रचार क्यों होता है? विश्वासी बनाने के लिए, सही कि नहीं है? लेकिन शिक्षा बोलता है, शिक्षा, टीचिंग, टीचिंग क्यों होता है? विश्वासी को शिष्य बनाने के लिए। अभी हम इधर कर रहा है प्रचार नहीं, हम इधर कर रहा है शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है। क्यों शिक्षा दे रहा है? कि आप लोग भी शिष्य बने हमारे तरह। और शिष्य का काम क्या होता है? गुरु का अनुसरण करना है, गुरु का अनुसरण करना है। और जैसे गुरु ने बताया है वैसा ही बाहर जाके क्या करना है? शिष्य क्या किया? सीख के बाद में घर में आके बैठे हैं क्या? शिष्य लोग घर में बैठे हैं क्या? जाकर क्या किए? बाहर वचन का समझ दिया कि नहीं है? बाहर लोगों को वचन दिया कि नहीं है? बहुत लोगों को शिष्यों बनाया कि नहीं है? हाँ। क्यों शिष्य बनना बहुत जरूरी पता है? हमको बहुत ईश्वर राज्य का वेद को जानने के लिए, समझने के लिए होता है। अगर प्रचार होता है तब प्रचार का क्या होता है? आप लोगों को बहुत गूज़बम्प क्या आएगा? गूज़बम्प बोलेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग पूरा हो जाएंगे, शेक भी हो जाएंगे, धरती भी शेक हो जाएगा। लेकिन घर जाने के बाद में इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, बाद में उसी रास्ता में जाएगा। अगर एक व्यक्ति के अंदर शिक्षा है, उसको पता चलता है। अगर मान लो अगर बीमारी आ गई, बीमारी आ गई या कोई समस्या आ गई, अभी तुरंत आपके अंदर से बात होता है, ओ हमको सिखाया था अधिकार का इस्तेमाल करना है, अधिकार का इस्तेमाल अभी क्या करना है? करना है। इसको बोलता है क्या है? शिष्य और असली रिपेंटेंस। समझ गया मेरा गलत सोच क्या था? पुराना सोच, पुराना सोच अधिकार हमारे पास नहीं है। पुरानी सोच क्या था? अधिकार हमारे पास नहीं है। जो बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, बड़े बड़े ब्रदर आते हैं, इधर से हाथ ऐसा करते हैं गिरते हैं, उधर तो हाथ रखते हैं तुरंत चंगाई होता है, उसी को ही अधिकार है। सोचा था कि नहीं है? ऐसा तो नहीं सोचा था आप लोग? उसी को ही अधिकार है, ऐसा सोचा था नहीं है क्या? हाँ। लेकिन अभी पता चला है आप लोगों के पास भी, आप लोगों के पास भी, आप लोगों के पास भी, हाँ अभी पता चला। इसको बोलते हैं असली रिपेंटेंस, मतलब पश्चाताप। मेरा गलत सोच था,
वो जो किधर प्रचारक आता है, किधर तो हाथ रख के बड़े बड़े प्रचारक लोग आते हैं, किधर जाते हैं, किधर जाएगा तो हमको चंगाई मिलता है, किधर जाएगा तो हमको समस्या से बाहर आना छुटकारा मिलता है। तो ऐसा सोचता, गलत सोचता। अभी पता चला हमारे पास भी अधिकार है, हमारे पास वही अधिकार और वही वचन है, हमारे लिए वही अधिकार वही वचन काम काम करता है, करेगा। सही कि नहीं है? इसको भी बोलता है क्या है? पश्चाताप। लेकिन अभी देखिए, प्रभु जाता था, शिक्षा देता था और प्रवचन करता था, वचन देता था। क्यों देता था? क्यों देता था? प्रवचन करता था कि नहीं है? प्रभु इस पृथ्वी पर आया, सही कि नहीं है? आया। क्या, क्यों प्रभु का राज्य का समाचार प्रचार करने का जरूरत था? तो सबको जाके हाथ रख के हीलिंग कर सकता था कि नहीं है? कर सकता था कि नहीं है? तो सब हीलिंग होता था कि नहीं है? चंगाई होते थे कि नहीं है? चंगा होते थे कि नहीं है? समस्या से बाहर आता था कि नहीं है? दुष्ट आत्मा भागता था कि नहीं है? लकवा के पीड़ित वाले चंगे होते थे कि नहीं है? सब कुछ होता था, सही है कि नहीं है? क्यों प्रचार करता था? पहले पहले चंगाई करता था कि पहले प्रचार करता था? क्या करता था? चंगाई नहीं करता था, पहले प्रचार करता था। क्या करते थे? प्रभु यीशु क्या करता था? पहले प्रचार करता था, बाद में चंगा करता था। आप लोगों को क्या पसंद है? प्रचार पसंद, पहले वचन पसंद है कि चंगाई पसंद है? अगर वचन पसंद नहीं करेंगे, केवल चंगाई पसंद करेंगे, कुछ फायदा नहीं है। प्रभु इसके लिए प्रचार करता था, इसके लिए शिक्षा देता था। अभी जब शिक्षा देता था, लोग उस वचन को ग्रहण करें। कैसा देता था प्रभु? प्रचार शिक्षा कैसे देता था? दृष्टांतों के माध्यम में भी देता था, सही है कि नहीं है? दृष्टांतों के माध्यम में देता था ताकि ये लोग समझ सके। क्या करें? आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ऐसे ही लोग समझ सके और उस वचन को ग्रहण करें। क्या करें? और उस वचन को सुने। क्या करें? उस वचन को सुने और जो लोगों ने गलत माना था उसको सुधार करें। जो लोगों ने क्या गलत माना था और गलत सोच था, उसको क्या करें? सुधार करे। इसके लिए वो क्या करता था? प्रभु यीशु क्या करता था? प्रचार करता था। इसके लिए जो चेले लोग थे, शिष्य लोगों को तो कितने साल उनके साथ रखे? 3 साल से भी अधिक उनके साथ में रखे। उन लोगों को केवल चंगाई करने के लिए सिखाया क्या? नहीं, हर वचन का वेद उसको सिखाता था, हर दृष्टांत का वेद उसको क्या करता था? सिखाता था, रहस्य वो सिखाता था। आज भी हम क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है इधर? वचन का, दृष्टांतों का रहस्य को सीख रहे हैं, रहस्य को सीख रहे हैं, वेद को सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी वचन आप लोग नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप लोग वचन नहीं पढ़ते तो बाइबल है ना, वचन पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने। इधर से जवाब आ रहा है, इधर से जवाब नहीं आ रहा है। बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ते हैं, लेकिन जवाब क्यों नहीं आता है? खाना नहीं खाया क्या? या खाली पेट का उपवास है कि मुंह का उपवास है? मुंह का उपवास नहीं है ना, तो ऐसे इधर मीटिंग नहीं हुआ ना बाहर, आज हम लोग मुंह का उपवास करेंगे, ऐसा नहीं हुआ ना। तुरंत तुरंत मीटिंग होता है तुम लोगों का, हमको पता नहीं चलता इधर। हाँ, तो क्यों करता था प्रभु यीशु? वचन क्यों बनता था? क्यों देता था? अपने सोच को बदलना है, अपना गलत को बदलना, सुधारना है, सुधारने के लिए। अभी मान लो इधर भी हम लोग अभी देखिए, तो अभी पूछूंगा आप लोगों को कि पश्चाताप कब होता है? इतना बात किया मैंने, अभी मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, पश्चाताप कब होता है?
पश्चाताप कब शुरू होता है? कल से हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, कल से हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर वचन को सुन रहा है, वचन को सुन रहा है। वचन के सुनकर अभी अंदर तो गलत महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं है? गलत महसूस हो रहा है कि नहीं है? तो हम लोग मुर्गी के बराबर है, हमारे पास क्या अधिकार है, हम तो क्या है, ये तो बहुत बड़े बड़े प्रचार ब्रदर सिस्टर आएंगे, हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, हम तुरंत चंगा हो जाएंगे। ऐसा सोच था कि नहीं था? मतलब गलत सोच को अभी क्या कर रहा है? एहसास कर रहा है और उसके अनुसार करेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है कि नहीं है? सुधार हो रहा है। इसके लिए जब जब वचन सुनते हैं, उसी के अनुसार करेक्शन सुधार करते हैं, तब शुरू होता है पश्चाताप। इसको बोलता है पश्चाताप। अभी देखिए पश्चाताप, एक एक व्यक्ति है, मैंने बोला है अभी एक व्यक्ति, अभी वो तो उदाहरण को दे सकता हूं कि आप लोगों को आड़िया पीने वाला क्या इधर होता है ना? ये तो ज्यादा है ना इधर, ये तो इधर कम है, हमको पता है। ये तो अगर ये व्यक्ति अगर इसको वचन नहीं सुनता, क्या उसका तो सोच को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। लेकिन अभी मान लो पाप स्वीकार रखा है, पाप स्वीकार के लिए आएगा और पाप स्वीकार करेगा, वैसा ही वो बाहर जाएगा। सही कि नहीं है? बाहर जाएगा। अगर ये व्यक्ति बाहर गया, फिर भी उसको सोच बोलता है, क्या बोलता है? जाओ जाओ। मान लो कि दो व्यक्ति, दोनों भी एक ही गांव वाले हैं और दोनों भी दोस्त हैं। दोस्त में तो एक आ गया पहले और तो पाप स्वीकार कर दिया, एक पहले आके पाप स्वीकार कर दिया। उदाहरण के लिए, उदाहरण और वो तो बाहर रुका, बाहर खड़ा है, और एक इनका दोस्त आ गया, दोस्त आके वो तो मिल गया, पूरा जय यीशु पूरा कर दिया। तो क्या है? क्या पाप स्वीकार हो गया? हाँ, पाप स्वीकार हो गया। तो मेरा नहीं हुआ, मैं तो पाप स्वीकार करके आता हूं। ठीक है, तो बोला कि पाप स्वीकार करने के लिए गया, पाप स्वीकार हो गया, वो भी बोल दिया उसका गलत पूरा। बाहर आया, बाहर आसपास में बात करते हैं, किधर जाने वाला है? वो तो पहले वाला पूछता है, तो दूसरा वाला किधर जाने वाला है? तो मेरे को भी थोड़ा सा होता है। तुरंत इसका भी सोच बात करेगा कि नहीं? अंदर से इसका भी बात करेगा कि नहीं है? ठीक है, मैं भी आता हूं। सही है कि नहीं है? इसका मतलब उसको सोच है ना, उसका वीकनेस है। क्या है? वीकनेस है। उस वीकनेस को निकालने के लिए प्रभु का वचन ही सिर्फ निकलता है। उसका असली रिपेंटेंस कब होता है? जब वचन सुनता है, और तभी होता है। देखिए हर एक सोच, अभी देखिए हड़िया पीते हैं ना इधर, तो क्या अड़िया, क्या प्रभु बोलता है क्या अड़िया पीने के लिए? प्रभु बोलता है क्या? तो प्रभु का वचन बोलता है आत्मा में भरो, जो अंगूर पी के मतवारे मत बनो, बल्कि किसमें भरो? पवित्र आत्मा से भरो। बोलता है कि नहीं है? अंगूर पी के मतवारे मत बनो, लेकिन क्या करो? पवित्र आत्मा से भरो। लेकिन प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा से भरो, इसका मतलब पवित्र आत्मा में सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति का सोच उसमें है, वो तो क्या हो जाएगा? हर बार इसमें रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्या प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला है? प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलने वाला है। ये तो आया है क्या ईश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से? शैतान की ओर से। अभी किसका गुलाम बन गया? अभी एक व्यक्ति अड़िया पीता है, या दारू पीता है, या चैनी कैनी खाता है, या तो क्या करता है? फूंक मारता है, सिगरेट या बीड़ी मारता है, या गंदे गालियां देता है, या तो गलत करता है। उसका तो जड़ है कौन है? ईश्वर है क्या? शैतान। सही कि नहीं है? हमेशा किसका बातें सुनता है? तो किसका गुलामी बन गया है? ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे। रोमियो का अध्याय 6 वचन संख्या 16।
रोमियो का अध्याय 6 वचन संख्या 16। पेज नंबर 238। पेज नंबर 238। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में इसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। जिसका आज्ञाकारिता को वो अर्पित करता है उसी का ही वो क्या बन जाता है, उसी का ही वो क्या बन जाता है। अगर मान लो आप लोग शैतान ने दिए हुए सोच को उसके अनुसार चलते हैं, शैतान ने दिए हुए सोच के अनुसार चलते हैं, तो किसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, किसका आज्ञा का पालन कर रहा है, तो आप लोग किसका दास बन गए। तो ईश्वर ने ये बोला है क्या, लेकिन ईश्वर ने यीशु ने प्रभु यीशु ने क्या बोला है, तो प्रभु का प्रेम करने वालों क्या करते हैं, यदि आप मेरा आज्ञा का पालन करोगे तो मेरा प्रेम करोगे। अगर आप लोग मेरा आज्ञाओं का पालन करोगे तो क्या करोगे, प्रभु का क्या करोगे। प्रभु का प्रेम कैसे कर सकते हैं, प्रभु का प्रेम कैसे कर सकता है। अगर एक व्यक्ति प्रभु का प्रेम करने के लिए प्रभु का आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। बोलिए, प्रभु का प्रेम करने के लिए प्रभु का आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। बोलिए बोलिए बोलिए, अगल बगल वालों को, प्रभु का आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। इसका मतलब अगर प्रभु का आज्ञाओं को पालन नहीं करता तो और एक व्यक्ति का भी प्रेम करते हैं आप लोग, किसका प्रेम करोगे। प्रभु का प्रेम नहीं करते तो उसका विरुद्ध किसका प्रेम करोगे आप लोग। अगर अड़िया पीने के लिए, दारू पीने के लिए, गाली देने के लिए, चाइनी खाने के लिए उसको जाएगा तो ये सोच किसने दिया हुआ है, शैतान ने। सही है कि नहीं है। तो शैतान ने दिया हुआ उस सोच को पकड़कर अगर आप उसके कार्य करने के लिए जाओगे तो किसका प्रेम करते हैं आप लोग, अभी किसका प्रेमी बन गए। एक प्रेमी का डाइवोर्स होता है क्या, पति पत्नी का डाइवोर्स होता है क्या, नहीं है। लेकिन इधर तो चांस है, इधर तो हमको प्रभु ने क्या दिया है, मौका दिया है। किसको डाइवोर्स करने के लिए, शैतान को डाइवोर्स करने के लिए। शैतान का कॉल उठाना नहीं, तो बोलना है मैं तो तेरा प्रेम नहीं करता हूं, मेरा प्रेम अभी प्रेमी कौन है, आपका प्रेमी कौन है, प्रभु यीशु मेरा प्रेमी है। बोलिए, और प्रभु यीशु का ही मैं आज्ञा को पालन करता हूं। अगल बगल जोर से लिए, प्रभु यीशु का आज्ञाओं को पालन करिए। देखिए आगे देखेंगे, आगे आगे पढ़िए सिस्टर, वही वचन। आप उसी के दास बन जाते हैं। तब रास्ता चाहे आपकी हो, उसका परिणाम मृत्यु है। अगर दास का, अगर पाप का दास बन जाएगा तो क्या है उसका परिणाम। मतलब अगर आप शैतानी कार्यों का दास बन गया या शैतान ने दिया हुआ सोच को मान लिया, उसी के अनुसार आप चलता है, तब क्या होता है, क्या आता है, मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि तो लास्ट का आमेन, इसके लिए इंतजार करना। मृत्यु का मतलब देखिए, घर में तो गरीबी है,
आपस में झगड़ा, बच्चों का तो अच्छा ही पढ़ाई नहीं हो रहा है, घर में तो दान नहीं है, घर में तो कुछ सामान नहीं है, घर में तो कुछ भी अच्छा ही नहीं है, ये क्या है? मृत्यु है। ये तो नरक के बराबर है, नरक के बराबर है। और तो मृत्यु बोलता है ईश्वर से जो दूर जाता है उसी को क्या बोलता है? मृत्यु है। समझ गए? ओके, आगे पढ़िए सिस्टर, वही वचन। चाहे ईश्वर की हो, उसकी आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। किसका आज्ञा का पालन का परिणाम धार्मिकता है? ईश्वर का। मतलब अगर आप लोगों को देखिए तो शैतान है ना, शैतान का पहले उसको इस धरती इस फेंकने के पहले स्वर्ग से फेंका था, सही है कि नहीं है? वो तो किधर था शैतान? लूसीफर था, सही है कि नहीं है? एक दूत था, सही है कि नहीं है? एक तो दूत था और किधर था? स्वर्ग राज में। और पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं गिफ्ट वरदानों से भरा था। किसमें से भरा था? वरदानों से भरा था। अभी उसको जो क्या बोलते हैं प्राइड को घमंड आ गया। उधर से ईश्वर ने क्या किया? उसको धक्का दे दिया, फेंक दिया, सही है कि नहीं है? तो मान लो उदाहरण ज्यादातर आप लोगों का घर में जो क्या बोलते हैं सब्जी काट के या मच्छी काट के या केरड़ा काट के पूरा उसका वेस्ट बनता है ना, वेस्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको वेस्ट को? हाँ, कचरा है ना। कचरा तो बचता है ना, वो कचरा किधर डालता है? कचरा का डब्बा में डालते हैं कि नहीं है? किधर डालते हैं? कचरा का डब्बे में डालते हैं। ऐसा ही उधर तो कचरा बन गया। कौन बन गया कचरा स्वर्गराज में? लूसीफर, शैतान कचरा बन गया। तो ईश्वर ने क्या किया? कचरा का डब्बा में फेंक दिया। किधर फेंक दिया? धरती पर फेंका नहीं है उसको, वो तो कचरा में डाल दिया। और वो कचरा में डाला हुआ था, उसको उठा के किसने लेके आया? आदम ने लेके आया। तो अभी मनुष्य ने भी लेके आया। मान लो अगर वो तो किधर का व्यक्ति है? कचरा का, सही है कि नहीं है? कचरा डब्बा का बराबर है। लेकिन अभी मान लो तो मेरे को सोच दे रहा है हड्डियां पीने का। क्या दे रहा है? हड्डियां देने का। क्या वो तो कचरा डब्बा का उस व्यक्ति का उस बराबर, कचरा डब्बा का बराबर, क्या उस शैतान का सोच को हम लोग मानना है क्या? तो हम बन गए क्या? अभी देखिए तो ईश्वर है। अभी मान लो उदाहरण आप लोगों को बताता हूं। आप लोग तो बहुत एक गांव में है ना, बहुत अच्छे व्यक्ति है। गांव में आप लोगों को एक बहुत अच्छा नाम है, तो आप लोगों का खेत है, बगान है, सब कुछ है। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत संस्कार है। मान लो उदाहरण के लिए, ठीक है। और एक ऐसा हुआ एक दिन जब आप मार्केट जाते थे और आप देख रहे हैं आपका बेटा वो तो क्या कर रहा है? पूरा का पूरा फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ पैंट डाल के उधर जाके मार्केट में भीख मांग रहा है। मां दोना मां, भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। क्या आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा? शाबाश बेटा, तू कमा रहा है अभी, बोलते हैं क्या? क्या तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, ऐसा कर रहा है? तो क्या आप लोगों को क्या लगता है? अगर मान लो उदाहरण के लिए तो आप देख रहे हैं आपका बेटा को उधर जाकर वो भीख मांग रहा है, आप लोगों को अच्छा लगता है? तो उसको पुकारोगे, उसको तो बड़ा करोगे, बड़ा क्या बोलते हैं उसको? बढ़ावा दोगे उसको? नहीं है ना। तो आप लोगों के अंदर अच्छा नहीं लगे, सही कि नहीं है? तो हमारा पिता है, कौन है हमारा पिता? ईश्वर हमारा पिता है। और हमारा पिता ईश्वर है, तो हमारा पिता ने क्या रचना किया है? स्वर्ग राज का रचना किया, सही कि नहीं है? हमारा पिता ने धरती का रचना किया,
हमारा पिता ने सूरज का रचना किया है, तारों को रचना किया और बहुत सारों का रचना किया है। इस पृथ्वी पर सोना, चांद और हीरे को भी रखा था उसी हमारा पिता ने। सही है कि नहीं है? इतना बड़ा महान पिता है और हम बच्चे हैं। हम तो शैतान का पीछा पी के ऐसा करते हैं कि नहीं है? वो इधर नहीं होता है। किसका पीछा पीता है? तो पता है दारू हड़िया है ना, शैतान का पीछा क्या है? शैतान बोलता है कि मेरा पिशब थोड़ा सा पी लो ना, मेरा पिशब थोड़ा सा पिशब पी लो ना। हमको क्या लगता है? अच्छा लगता है। शैतान देखिए, अगर प्रभु का व्यक्ति है, किसका? ईश्वर का व्यक्ति है, वो तो ईश्वर का व्यक्ति कभी भी ऐसा जाता है क्या रोड में? हाँ, ऐसा नहीं जाता है। अगर शैतान देखो उसका पिशब पिलाया, पिलाने के बाद में क्या हुआ? तो जाने का साइमाई में सही कि नहीं है? इसका मतलब अभी तो क्या होगा जब हमारा पिता, आप लोगों का बच्चे भीख मांगने पे भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अगर ईश्वर का बच्चा, ईश्वर का बेटा या बेटी है तो हड़िया पीता है, दारू पीता है, गाली देता है, वो तो क्या ईश्वर को अच्छा लगता है? ईश्वर को अच्छा लगता है। इसका मतलब हमारा ईश्वर का नाम अच्छा रखने के लिए रखते हैं कि उसको तो हम लोग क्या करते हैं? उसका नाम को ठुकराते हैं। सही है कि नहीं है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ, हम सोचना चाहिए अगर हमको एक शैतान इतना गलत सोच दे रहा है, वो तो कचरा का डब्बा के बराबर है। शैतान कचरा का डब्बा के बराबर है। उसको हम लोग उठा के कचरा डब्बा से हम लोग बहुत बड़ा बनाया है और उसका सुनते हैं और सुनते सुनते वैसे ही कार्य करते हैं कि नहीं है? क्या वैसा कार्य करना है क्या? जो शैतान बोलता है वैसा कार्य करना है? नहीं करना है। अगर ऐसे करते हैं तो इसको बोलता है, अभी देखो आज तक मैं गलत करता था, आज तक मैं हड़िया पीता था, आज तक मैं चैनी कैनी या क्या क्या रखता था, आज तक मैं क्या करता था? सिगरेट का भी करता था, लेकिन आज तक मैं गालियां देता था, आज तक भी गुस्सा करता था। लेकिन प्रभु हमको पता चला ये तो पूरा किसका है? कचरा डब्बा वाला का है। किसका है? कचरा डब्बा वाला का है। प्रभु हम कचरा डब्बा वाला से उठाए नहीं है, हम तो स्वर्ग राज्य से आए हुए हैं ना। सही कि नहीं है? आप किधर से आए हुए हैं और किधर का नागरिक है? स्वर्ग राज्य का नागरिक है। सही है कि नहीं है? स्वर्ग राज्य का नागरिक को कुछ कमी घटी है क्या? अगर उन लोगों के अंदर कुछ कमी घटी रहना है क्या? नहीं रहना है। हम तो स्वर्ग राज्य का है तो हम किसके अनुसार कैसे चलना है? कैसा चलना है? ईश्वर के जैसा ही चलना, प्रभु के अनुसरण करना। सही है कि नहीं है? तो प्रभु के अनुसरण करता है और वैसा ही उसके वचन के अनुसार चलता है। वो बोलता है उसको रिपेंटेंस। क्या बोलता है? उसको क्या बोलता है? पश्चाताप। उसको बोलता है पश्चाताप। प्रभु आज से मैं, ठीक है, इतना गलत मैंने कर दिया था, मैं तो इस गलत में तो पड़ा था, मैं इस गलत राह पर चला था, इस रास्ता पर चला था। मैं तो अभी तक क्या करता था? दारू पीता था या सिगरेट करता था या तो गाली देता था, गुस्सा करता था, दूसरों का चुगली करता था, दूसरों के बारे में कुछ गलत बात किया था। लेकिन प्रभु आज मेरे को पता चला ये तो मैं किसका उठाया था? शैतान का कचरा डब्बा से उठाया था। आज से मेरा कचरा डब्बा का जीवन नहीं है, आज मेरा जीवन किसका है? यीशु आपका है, आपका जीवन है। मेरा जीवन स्वर्ग राज का जीवन है। ऐसा ही मैं जीने के लिए तैयार हूं और ऐसा ही मैं जीऊंगा। इसको क्या बोलता है? पश्चाताप। इसको क्या बोलता है? पश्चाताप। ठीक है, और एक वचन को हम लोग जाएंगे, रोमियो अध्याय 12। रोमियो का अध्याय 12 वचन संख्या 2 पढ़ेंगे। वचन संख्या 2 पढ़ेंगे।
अनुकूल ना बने। आप इस संसार के अनुकूल बने। आप इस संसार के अनुकूल बने। हमको संसार का अनुकूल बनने के लिए अच्छा लगता है कि ईश्वर के राज के तरह चलने के लिए अच्छा लगता है? अच्छा है। संसार के तरह चलते नहीं है, दूसरों का चुगली सुनते नहीं है, तो देश में क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, उसका बेटी का चक्कर उसका बेटे के साथ है, वो तो उसको लेके चला गया है, तो बात नहीं होता है, इधर बातचीत नहीं होता है, होता नहीं है। हाँ, वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो दारू पी के वो तो पूरा का पूरा ये कर रहा है, वो कर रहा है, हल्ला कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसका घर में सही नहीं है, इसका घर में वैसा है, उसका घर में ऐसा प्रॉब्लम है, ये है वो है, बातचीत नहीं होता है, नहीं होता है। तो संसार के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है कि ईश्वर के राज के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है? हाँ, प्रभु क्या बोल रहा है? संसार का अनुकूल बनो बोलता है क्या? प्रभु क्या बोलता है? वचन पढ़िए सिस्टर फिर वापस। आप इस संसार के अनुकूल ना बने। आप इस संसार के अनुकूल बने, ना बने। ओके, आगे। बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें। हाँ, सब कुछ नई दृष्टि से देखे मतलब तो डॉक्टर के पास जाना है। कौन सा? आई स्पेशलिस्ट। इधर क्या बोलते हैं? आंख का डॉक्टर को। उधर तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा ग्लास वाला क्या पहना है? चश्मा पहना है, ऐसा है। तो या तो बाहर जाके दो किधर जाके दुकान में, बड़ा दुकान में जाके एक दूरदर्शक को लेना है, ऐसा है। तो क्या मतलब है उसका? नई दृष्टि में। हाँ, कौन सा सोच करना है? बाइबल इंग्लिश बोलता है कि बट यू रिन्यू योर माइंड। रिन्यू योर माइंड बोलेगा तो अपना मन, अपना सोच को नया करो, नया बनाओ, अपना सोच को नया बनाओ। इसका मतलब क्या है? नया बनाओ सोच को। सोच को कब नया बना सकता है? हाँ, वचन के अनुसार। अगर वचन नहीं सुनता तो उसका सोच बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। आगे। और अपना स्वभाव बदले। अपना स्वभाव क्या करो? बदलना है। कौन सा स्वभाव? पुराना स्वभाव था उसको हटाकर कौन सा स्वभाव के तरह जीना है? कौन सा स्वभाव में जीना है? ईश्वर के स्वभाव में जीना है। कौन सा स्वभाव में? ईश्वर के स्वभाव में जीना है। कौन सा स्वभाव में? हमको ईश्वरीय स्वभाव दिया है, उसका धार्मिकता हमको दिया। उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। ओके, आगे पढ़िए सिस्टर। इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। कब आप लोग जान जाओगे ईश्वर क्या चाहता है? इंग्लिश में बोलता है यू विल नो द विल ऑफ गॉड। बोलेगा तो आप जान जाओ प्रभु का इच्छा क्या है, ईश्वर का इच्छा क्या है बोल के आप लोग जान जाओगे। मतलब प्रभु का इच्छा हमारे लिए बुरा है कि प्रभु का इच्छा महान है, बड़ा है हमारे लिए? सही है कि नहीं है? हमारा सोच से भी अधिक है, सही है कि नहीं है? हमारा सोच से भी महान है प्रभु का इच्छा, सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब अगर ये व्यक्ति संसार के बराबर, संसार के तरह चल रहा है, क्या वो ईश्वर का इच्छा को जानता है? अगर एक व्यक्ति संसार का अनुकूल के तरह चल रहा है, अनुकूल में चल रहा है, क्या ये तो व्यक्ति ईश्वर का इच्छा को जानता है क्या? ईश्वर का इच्छा को नहीं जान सकता है। मान लो उदाहरण, तो किसी को काम नहीं है, अभी बहुत जवान लड़के लड़कियां हैं, बेटे बेटियां हैं जवान, तो उनका पढ़ाई हो गया, लेकिन पढ़ाई होने के बाद में
लेकिन ये व्यक्ति को अभी चाहिए क्या? काम चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति काम चाहिए, लेकिन इधर आता है सिर्फ काम के लिए। वचन सुनना है, उसका क्या है? उसको तो काम चाहिए। उसको पता चला अभी वचन तो प्रभु देने वाला है। प्रभु देने वाला है कि प्रभु ने दिया है? दिया है। तो प्रभु का वचन बोलता है विश्वास करो कि तुमको मिल गया है और तो तुमको दिया जाएगा। अभी तो उसको पता चला। क्या पता चला? तो वचन पता चला, लेकिन घोषणा करता है। क्या करता है? घोषणा करता है। लेकिन उसका सोच है पूरा का पूरा संसार का। क्या सोच है? संसार का। मतलब मैं तो बाहर जाके पूरा फ्रेंड के साथ घूमना चाहिए, फ्रेंड के साथ दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मारना चाहिए, दोस्तों के साथ उधर इधर जाना चाहिए। तो वचन सुनने का नहीं चाहिए। लेकिन काम वचन सुनने का नहीं चाहिए। संसार का चरह चल रहा है, संसार के अनुसार चल रहा है। लेकिन देखिए, सबको किसने जीवन दिया है? सबको हम किससे आए हैं? ईश्वर के ओर से। सही कि नहीं है? ईश्वर के ओर से आए। सही कि नहीं है? तो हमारे अंदर किसका योजना है? ईश्वर का योजना है। अभी तो ईश्वर का योजना जानने के लिए हम क्या करना चाहिए? ईश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। ईश्वर का योजना जानने के लिए क्या करना चाहिए? ईश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। जैसे ईश्वर कहता है वैसा ही चलना चाहिए। तभी उसको पता चलेगा ईश्वर की इच्छा क्या है। सही है कि नहीं है? क्या अगर मान लो ये तो जो व्यक्ति काम के लिए आया था, जो क्या बोलते हैं, फॉर द वर्क, जॉब के लिए, नौकरी के लिए आया था, नौकरी के लिए, क्या उसको नौकरी मिलेगा? उसको नौकरी मिलेगा? नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका सोच अभी भी किधर का है? संसार में डूबने का है, संसार में डूबने वाला है इसका सोच। अभी ईश्वर उसको बढ़ा देने के लिए तैयार है, लेकिन ईश्वर का इच्छा को वो जानने के लिए नहीं होता है। ईश्वर ने तैयार है, ईश्वर ने दिया है उसको। ईश्वर ने उसका आत्मा में अच्छी नौकरी भी डाला है, अच्छी फ्यूचर को क्या बोलते हैं, अच्छा भविष्य भी डाला है। सब कुछ जो भविष्य के लिए डाला है। जैसे देखिए, हमारा भविष्य, मेरा सोच अलग था, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैंने बोला मेरा सोच अलग था, तो बिजनेस करूंगा, या मैं तो बाहर गांव में जाऊंगा, गल्फ में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। देखिए, ये तो गलत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन मेरा सोच था पूरा का पूरा संसार के अनुसार, ईश्वर के अनुसार नहीं था। एक व्यक्ति ईश्वर के अनुसार सोचता है, तब ये सब कुछ उसके पीछे आता है। हम उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं है। ईश्वर का वचन क्या बोलता है? पहले ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता का खोज में लगे रहो। खाली रहो नहीं बोलता है, लगे रहो। लगे रहो का मतलब क्या है? निरंतर। क्या है? निरंतर। तब उसके बाद में क्या बोलता है? हर एक चीज यूं ही मिल जाएगी। इसका मतलब ये सब कुछ मेरा पीछे आता है। जब मैं किधर का मेरा ध्यान, मेरा नजर किधर लगाता हूं, ईश्वर की ओर लगाता हूं, तब ये सब चीज किधर आना चाहिए? हमारे पीछे आना चाहिए। क्या ईश्वर का योजना क्या कुछ कम रखा है क्या? हमको इतना सा रखा है क्या? बहुत बड़ा चीजें हैं और बड़े आज देखिए, हमारा टेस्टिमनी आप लोगों को बताया था, गवाही बताया था, तो शॉर्ट कर देता हूं। शादी के लिए 7 लाख चाहिए था, 7 लाख किधर से आया पता नहीं है। घर के लिए 3-3.5 लाख तक चाहिए था, किधर से आया पता नहीं है। मेरा लोन चुकता करने के लिए 25 लाख चाहिए था, किधर से आया पता नहीं है। लेकिन अगर मैं कमाने के लिए जाएगा, क्या ये बन जाता था क्या? बहुत साल लगता था। सही है कि नहीं है? अभी तक मैं कर्जा में रहता था। लेकिन ईश्वर की योजना उससे भी महान था कि नहीं है? महान था। सिर्फ 2 साल में इतना पूरा ईश्वर ने किया है, तो क्या आगे बहुत बड़ा रकम नहीं रखा है क्या? हमको पता है बहुत बड़ा योजना उसने रखा है। वैसे ही अगर एक ईश्वर का
अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है, वो व्यक्ति को ईश्वर का इच्छा भी पता, ईश्वर की योजना भी, ईश्वर का भविष्य भी, ईश्वर ने रखा हुआ भविष्य भी नहीं पता है। इसके लिए आज के जवान जवानियां, बेटे बेटियां हैं, वो तो संसार के अनुसार चलना चाहते हैं, ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं चाहते हैं। इसके लिए ईश्वर का योजना को मिस कर देते हैं। और बहुत लोग हमको मिलते हैं जो काम के लिए गया, उधर प्रेशर हो गया, प्रेशर बढ़ा, उधर तो हमारा काम हमको दिया हुआ, इंटरव्यू किया ये और हमको काम दिया है, ऐसा बोल के काम छोड़ के घर में आए हुए बहुत हमको कॉल भी करते हैं। बहुत बेटे बेटियां हैं आज, काम नहीं है तो, लेकिन वचन में आने के पहले वो डिप्रेशन में चला गया, तो वचन में आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किधर चला गया? डिप्रेशन में। क्यों? बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि संसार के अनुसार चलता है, वो हमेशा उसको शैतान मारता ही है। उसको तो क्या करेगा? हमला करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो संसार के अनुसार, शैतान को चाहिए संसार, उसको भी चाहिए, सही कि नहीं है? इस शारीरिक दुनिया है, इस पृथ्वी है, शैतान को चाहिए, इसके लिए शैतान उसका इस्तेमाल करता है, सही कि नहीं है? उस आगे देखिए सिस्टर वही वचन। और उसकी दृष्टि में, उसके दृष्टि में क्या भला है, मतलब उसके दृष्टि में क्या अच्छा है। कब पता चलेगा? जब ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है। ओके, आगे। सुग्राही तथास्त सर्वोत्तम, सर्वोत्तम बोलेगा तो इंग्लिश में बोलता है परफेक्ट, परफेक्ट। और उसका इच्छा क्या है, उसका भला क्या है, उसका अच्छाई क्या है, और उसका सर्वोत्तम मतलब परफेक्शन क्या है, तब पता चलता है। उदाहरण दे सकता हूं, उदाहरण आपको। एक व्यक्ति को 4 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं? 4 बच्चे। और वो व्यक्ति है, उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या है? बिजनेस को क्या बोलते हैं आप लोग? व्यापार या बिजनेस, कंपनी है। कंपनी को पता चला ना, कंपनी बोलते हैं क्या इधर? कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी पता चला ना आपको? हाँ, बहुत बड़ा कंपनी है, और कंपनी में बहुत बड़ा व्यवहार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। उसका पिता ने बनाया था, इतना बहुत बड़ा चल रहा है कि पूरा का पूरा इंडिया के बराबर चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। और उसको कितना बेटे हैं? 4 बेटे हैं। और 4 बेटे को भी बहुत अच्छा पढ़ाई दिया, ऐसा पढ़ाई दिया कि तो किधर भी कोई बच्चे नहीं पढ़े, बहुत अच्छे पढ़े। और उसमें एक बेटा है उसमें हमेशा पिता का, जब फ्री है ना, जब उसको समय मिलता है ना, हमेशा पिता के साथ जाता है, पिता के साथ बैठता है, पिता क्या कर रहा है देखता है, पिता बोलता है वो ही करता है। पिता बोलता है कि ये सामान उधर डाल दो, उन लोगों को कॉल करके ऐसा बताओ, उन लोगों को जो सामान उधर भेजने बोल दो, इधर करने बोल दो, ये काम बोल दो, वो काम बोल दो। और ऐसा ही करता है, जैसे पिता बोल रहा है वैसा ही करता है। लेकिन उधर और 3 बेटे हैं, और 3 बेटे, वो तो पूरा का पूरा गाड़ी है, कार है, बहुत बड़े बड़े कार्स है, उनको पकड़ के बाहर घूमना जाते हैं। किधर जाते हैं? हर बार बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, और बोलते हैं कि हमको तो थोड़ा सा बाहर काम है बाबा, हम लोग जा रहे हैं बाहर, और रात को आते हैं, रात के आकर सोते हैं, फिर वापस जाते हैं। ऐसे ही चला गया, सालों साल ऐसा ही चला गया। ये तो किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? 3 बेटे किधर जा रहा है? बाहर घूमने के लिए जा रहा है, संसार की ओर घूमने के लिए जा रहा है। और एक बेटा है, हर दिन बाबा का काम देख रहा है, कार्य देख रहा है, जैसे बाबा बोल रहा है वैसा ही कर रहा है। अभी तो आया उस कंपनी है ना, बड़ा कंपनी, तो देने का टाइम आया। क्या? कंपनी देने का टाइम आ गया। बेटे कितना है? 4 बेटे। अभी वो पिता है, किसको देगा?
कंपनी बढ़ाया, कंपनी में बहुत प्रॉफिट आता है, कंपनी सब कुछ आता है, लेकिन वो पिता जानता है अगर ये 3 बेटों को देगा ये तो कंपनी एक महीने में उड़ेगी। समझ गए? अगर इनको देगा तो कंपनी में हक सबको था, सही है कि नहीं है? हर दिन खा रहा है, किसका खा रहा है? पिता का खा रहा है, पिता का कार गाड़ी चला रहा है, पिता का पूरा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये कंपनी है ना, कंपनी उनको नहीं दे रहा। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी है ना, दूसरा कुछ है, बचा कुछ है तो जगह, लैंड है, जमीन है, वो तो देगा। वैसा ही पिता का राज में भी होता है, क्योंकि पिता के इच्छा के अनुसार व्यक्ति नहीं चलता है, तो क्या पिता ने बड़े बड़े रखा है उसको तो हासिल करने के लिए होता है क्या? पिता का इच्छा के अनुसार चलता नहीं है, तो पिता ने बहुत बड़ा बड़ा रखा है, हम लोगों को बहुत बड़े बड़े योजना रखा है, तो क्या उसको जानने के लिए होता है क्या? क्योंकि ये तो 3 बेटे क्या करता था? संसार में घूमता था। अकेला बेटा क्या करता था? पिता के साथ हर दिन बैठता था, पिता के इच्छा के अनुसार, पिता के बातों के अनुसार, और पिता का आज्ञाओं को क्या करता था? पालन करता था। हक सबको था, लेकिन उधर भी पिता को पता चलता है अगर ये बेटे हैं, ये तो कोई हुए बेटे हैं, ये तो कंपनी चलाने के लिए होता है क्या? ये तो तीनों से कंपनी चलाने के लिए होता है क्या? पता ही नहीं है, सही है कि नहीं है? ऐसा ही अगर एक व्यक्ति संसार में पड़ा है, उसको योजना बड़ा है, उसको योजना बड़ा है, लेकिन प्रभु उसको तो, प्रभु ने दिया है, लेकिन तो हासिल करने के लिए होता है क्या उसको? नहीं, वो तो बाहर घूम रहा है। इसके लिए उनको जो क्या करना है, हर बार पिता का इच्छा को क्या करना है? जानना बहुत जरूरी है। और पिता का इच्छा जानने के लिए कैसा जानने के लिए कैसा होता है? वचन के द्वारा, और वचन के समझ के अनुसार, वचन का जो समझ है उसके ही अनुसार उसको पिता का इच्छा जानना होता है। अगर देखिए, जो मेरा इच्छा था, मैंने बोला था क्या करना है? बाहर जाना है, कमाना है, पैसा करना है, और ऐसा था, तो ये इच्छा था। और जो पूरा का पूरा संसार का इच्छा, वचन में आने के लिए मेरे को इच्छा नहीं था, वचन में आने के लिए इच्छा नहीं था तब, लेकिन मेरे को ये चाहिए था, चंगा होना क्या था, चंगा ही होने का था। इसके लिए, चंगा होने के लिए मैं इस वचन को सुनने के लिए शुरू किया, और इस वचन सुनते ही मेरे को पता चला, वो मेरे को ईश्वर ने बहुत बड़ा इच्छा रखा है, बहुत बड़ा योजना रखा है। इसके लिए मैंने क्या करना है? प्रभु का वचन के अनुसार चलेगा, उसका आज्ञाओं को पालन करके चलेगा, तो मेरे को प्रभु किधर तक चलाएगा? बहुत बड़ा योजनाओं तक चलाएगा। तो मैंने क्या किया? प्रभु का वचन को सीखा, प्रभु का वचन में चलते गए, ऐसा मेरा अंदर पता चला कि प्रभु ने मुझे क्या योजना रखा है? दूसरों का जीवन को बदलने के लिए प्रभु इस्तेमाल करने वाला योजना रखा है। ये तो मेरे को पता चला, पहले पता नहीं था। पहले मेरा योजना कदर का था, संसार की तरह। तब कब पता चला मेरे को? तो ईश्वर का योजना कब पता चला? तब मैं वचन में आया, वचन को क्या किया? ग्रहण किया, वचन को समझा, वचन लगातार सुना, तभी हमको पता चला। इसके लिए मैं क्या क्यों बोल रहा हूं? ये वचन अगर आप लोग सुनोगे, आप लोग लगातार आप लोगों का सोच को बदलोगे, वचन में सदा बने रहोगे, उसके आज्ञाओं का पालन करते रहोगे, क्या आप लोगों को बच्चे का फ्यूचर क्या छोटा रहेगा? आप लोगों का बेटे बेटियों का फ्यूचर, तो फ्यूचर को क्या बोला अभी? भविष्य क्या छोटा रहेगा? नहीं, प्रभु का योजनाओं के अनुसार महान है, बड़ा योजना है। आप लोग अगर बच्चों को सिखाओगे, क्या बड़ा होने के बाद में सीखते हैं क्या बच्चे? छोटे में तो एक हमारे इसमें बोलते हैं, अगर एक क्या बोलते हैं, छोटा पौधा अभी क्या बोलते हैं उसको, सीधा नहीं होता,
तो बड़ा होने के बाद में होता है क्या? नहीं होता। मतलब तो आप लोग पता चला ना, मेरा हिंदी तो बहुत अच्छा है, इसके लिए तो समझ गए आप लोग। ठीक है, तो बाद में होता नहीं है, अभी से बच्चों को आदत में लगवाना चाहिए। हर दिन आप लोग बैठना चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ घोषणा करना चाहिए वचन का। क्या करना चाहिए? हाँ, और बच्चों को एटलीस्ट आधा से 1 घंटे बिठा के हर दिन वचन सुनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए। खाली आप लोग सुनना नहीं, केवल आप लोग सुना है उन लोगों को ओ तो चलो पढ़ो, ये नहीं है। देखिए, हम लोग देखा है मंगलूर में, ऐसे एक बच्ची थी ना, ये तो बच्ची तीसरी चौथा फोर्थ स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड समझ गया ना, तीसरी चौथी में कुछ पढ़ती थी। और ये तो इतना हरकतें करती थी कि जब ये तो स्कूल में जाएगी ना, ऐसा ग्रिल है ना, ऐसा ग्रिल ऊपर तक चढ़ती थी। छोटी बच्ची, मैं तो बोला तो लड़का नहीं लड़की का। और तो पगार है, ये तो बड़ा बड़ा दीवार रहता ना, ऐसा तो कंपाउंड बड़े बड़े कंपाउंड का पलटी मारती थी। और स्कूल में बैठती नहीं थी, उधर भागना इधर भागना, उसको मारना ऐसा मारना। और ये तो पूरा का पूरा हर समय कंप्लेंट आता है। और उसके जो स्कूल ने बोला कि तो इस बच्ची को स्कूल से निकाल दो, इधर तो नहीं होता है, हम लोगों को इसको संभालने के लिए नहीं होता, इस बच्ची को निकाल दो। और माँ अभी पूरा का पूरा प्रेशर में बढ़ गई, माँ को अभी डिप्रेशन लगा, अभी चिंता लगा, तो क्या करे? इस स्कूल में नहीं लेगा तो दूसरा स्कूल में लेता है क्या? नहीं लेगा। और तो इतना हरकतें करते हैं, जहां दिखता है कंपाउंड उसके ऊपर चढ़ती है, और जो जहां ग्रिल दिखता है वैसे ऊपर चढ़ती है। ये ही हो रहा है, ऐसे ही करती थी। पढ़ने में भी पीछे थी, पढ़ने में भी आगे नहीं थी, पूरा का पूरा फेल होके आती है। और तो ऐसा उनको टेंशन लगा, तब हमको कॉल कर दिया। कॉल करने के समय में उसको बोला कि वचन सुनने के लिए आओ, और बेटी को भी लेके आओ। नहीं, अगर बेटी को लेके आएगा ना, उधर तो ग्रिल मिलेगा, उधर तो कंपाउंड मिलेगा, उसके ऊपर जाती है, बैठती नहीं है, उधर इधर जाती है, उसके ऊपर ग्रिल के ऊपर चढ़ती है, बहुत हरकतें करते हैं। कैसे लेके आने का है ब्रदर? तो कुछ नहीं है, उसको लेके आओ, उसको इधर आके वचन में बिठाओ। तो जाने दो, किधर भी ग्रिल चढ़ने दो, उधर चढ़ने दो इधर चढ़ने दो, लेकिन जो करते करते उसके अंदर वचन नहीं जाएगा, वचन जाएगा। और ऐसे ही लेके आए, तो उसको भी दोनों ने वचन सुनने के लिए शुरू में हरकतें करती थी, उधर जाती थी, चढ़ती थी, ये करते थे वो करती थी, बैठती नहीं थी। स्लोली 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन उसी जगह में बैठी है, उड़ती नहीं है, चौथा दिन उसी जगह में है, उड़ती नहीं है। घर जाने के बाद में हर दिन ये लोगों ने क्या किया, 1 घंटा वचन सुनने के लिए, और उस बेटी और उसका पिता था और ये था माँ, साथ में बैठ के हर दिन घोषणा करने के लिए शुरू किया, वचन का घोषणा करती थी। और इसके ऊपर वचन का घोषणा करता है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हमारे और इस बेटी के ऊपर है, प्रभु यीशु ने उनको अभिषेक किया है, इसका मन प्रभु यीशु का मन है, इसका बुद्धि प्रभु यीशु का बुद्धि है। ऐसे ही करते करते 1 साल हो गया। उसी 1 साल में उसका पूरा का पूरा हरकतें बंद हो गया, और स्कूल में ये बच्ची सबसे टॉपर बन गई। स्कूल में टॉपर है बच्ची। अभी ये बच्ची है ना, इतना बुद्धि से भरी हुई है, बहुत शार्प है। हमको जब जाते हैं ना, मिलती है ना, बहुत दिखने में भी बहुत ऐसा है, और उनका चेहरा भी आदिवासी की तरह है, और लेकिन बहुत लक्षण है, तो दिखता ऐसा है। हमको बहुत अच्छा लगता है बात करने में उसको। कभी कभी हम तो मिलते हैं उस बच्ची को, लेकिन माँ भी खुश है, बेटी भी खुश है। लेकिन अभी भी हर दिन क्या करते हैं, 1 दिन का मिनिमम वचन सुनाते हैं उसको, बच्चों को भी। माँ तो सुनती है, माँ को तो किचन का काम करती है, लगातार सुनती है, लेकिन बेटी को बिना वचन सुनने से नहीं सोना है। और तो कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा तक उसको वचन का घोषणा साथ में करते हैं। अकेली की नहीं है, साथ में। आदत में डाल दिया कि नहीं है? आदत में डाला कि नहीं है?
डाल दिया। क्या बड़े होने के समय में उस बच्ची का टेंशन है क्या? ये लोगों को चिंता है क्या? तो माँ पिता को चिंता करना है क्या? उसके बच्चे के बारे में अभी डर रहना है क्या अंदर? डर में जीने का जरूरत नहीं है। यही वचन करता है। क्या हो गया? अंदर जाते 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 उस बच्ची का क्या हो गया? सोच क्या हो गया? गलत सोच को बदल गया, अपना आप बदल गया। इसके लिए बोलते हैं आप लोगों को, अगर आप लोग अभी से बच्चों को नहीं सिखाते, देखिए पहले माँ है ना, कितना उसको बोलेगा तो पढ़ने के लिए बैठेगा तो अंदर नहीं जाता था, उसके अंदर समझता नहीं था। उसको जो लेसन है ना स्कूल में देता है ना, जो पढ़ने के लिए पढ़ाई का देता है ना, समझता नहीं था। लेकिन अभी इतना समय, देखिए एक बच्ची या एक बेटी का क्या होता है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अगर उसको चाहिए लगेगा, एक सांसारिक बच्चा को 10 घंटा पढ़ने के लिए लगेगा, कितना घंटा? 10 घंटा पढ़ने के लिए। अगर वही बच्ची, वही बेटा या बेटी वचन में समय बिताता है, वचन में लगातार रहता है, उस 10 घंटा उसमें बिताने के बजाय उसको 1 घंटा में पूरा का पूरा पढ़ के निकल सकता है। क्योंकि उसका बुद्धि किसका बन गया? अभी ईश्वर का बन गया। क्या ईश्वर का बुद्धि में कमी घटी है क्या? तो सांसारिक रीति में तो इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ये भूल जाएगी, वो भूल जाएगा, ये भूल जाएगा, तो अंदर से लगेगा कि वो अभी पढ़ा था, अभी नहीं आता है, अभी नहीं पढ़ा था। लेकिन ईश्वर बुद्धि में, ईश्वर विजडम में, ज्ञान में, तो अगर आप पढ़ते हैं ना तो 10 घंटे लगाने के बजाय 1 घंटा लगाता है ना, उस 1 घंटा में पूरा का पूरा पढ़ के निकल सकता है। उसको पूरा का पूरा उसके अंदर से रहमा होता है, पूरा के अंदर से अंदर उसको क्या होता है? आंसर्स आने लगता है। ये है प्रभु का राज्य का सीक्रेट है। इसके लिए ना ये तो आप लोगों का बेटे बेटियों को भी सिखाना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। संसार के अनुसार जाएगा, एक ना एक दिन डिप्रेशन में, एक ना एक दिन बिना काम, दो क्या बोलते हैं उसको, जो जॉब नहीं है उसको क्या बोलते हैं? बेरोजगार, बेरोजगार में जाएगा। लेकिन ईश्वर का राज्य में आएगा। क्या ईश्वर ने बेरोजगार के लिए बनाया क्या? क्या ईश्वर की इच्छा है काम नहीं है उस बच्चा को, उसको तो गरीबी में मरना है, उसके पैसे बिना पैसा मरना? ईश्वर की इच्छा ऐसा है क्या? बिना खाना मरना है, ऐसा है क्या? ईश्वर का इच्छा जैसे हमको भी है वैसे आप लोगों को भी है, सबको भी है। लेकिन क्या करना है? ईश्वर का इच्छा जानने के लिए क्या करना है? उसका वचन को सुनना बहुत जरूरी है। पता चला असली पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? कौन सा सोच को बदलना है? गलत सोच को कैसे? गलत के सोच को नया सोच में बदलना है। कैसे? वचन के अनुसार। 1 दिन में होता है? 2 दिन में? खाली 3 दिन का विनती उपवास में नहीं, कितना? लगातार। अभी 3 दिन सुना है लेकिन घर में जाके नहीं सुनेंगे, 1 हफ्ता 1 महीना में भूल जाओगे, तब शैतान फिर वापस आएगा। हम क्या कर रहे हैं? ब्रदर सिस्टर किधर है? बहुत कॉल आता है वैसा ही, ब्रदर सिस्टर हमको अभी फिर वापस बीमारी आया, फिर समस्या आया, फिर दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, ऐसा ही बोलोगे आप लोग। अगर घर में हमेशा वचन सुनना है, 3 दिन का नहीं है। समझ गए? ठीक है। तो कल पाप स्वीकार रहेगा, तब हमारा गलत जो हमको महसूस होता है, पता चलता है ना, महसूस होता है जो हम क्या गलत किए हैं। केवल गलत बोलना नहीं है, ऐसा ही नहीं है, प्रभु को बोलना है, प्रभु में इसमें जीने के लिए अभी इसमें, इस गलत में, इस पाप में नहीं रहूंगा मैं, तो आगे आपके वचन के अनुसार मेरा सोच को बदलूंगा और उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। क्योंकि आपका वचन जीवन है, आपका वचन सत्य है, वो ही आप हमारा रास्ता को आगे मंजिल तक पहुंचाता है। ये तो मैंने निर्णय लेना है। सोच केवल बदलना नहीं, निर्णय भी बहुत जरूरी है। समझ गए? अगर एक व्यक्ति का सोच बदलता है लेकिन निर्णय नहीं करता है,
तो क्या उसका फायदा है क्या? नहीं, निर्णय भी बहुत जरूरी है। समझ गए? ओके, ठीक है। तो कल पाप स्वीकार रहेगा, ऐसे ही 9 बजे से शुरू होगा। कल सुबह का मिस्सा इधर के जो आप लोग हैं, आप लोगों को इधर के चर्ची पल्ली के लिए रहेगा, लेकिन शाम को भी कल मिस्सा रहेगा। हमारा विनती उपवास खत्म होते ही कल मिस्सा रहेगा, ठीक है? ओके, आंखें बंद कर दीजिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु, आपने हमको सिखाया असली पश्चाताप क्या है। केवल मेरा कार्य को बदलना नहीं, मेरा सोच को भी बदलना है। जो गलत सोच में, गंदा सोच में, पाप के सोच में था, लेकिन उस सोच को हटाकर आपके वचन के अनुसार एक नया सोच बना के उसके अनुसार चलना है। आपके इच्छा के अनुसार, आपके आज्ञाकारिता में चलना है, आपके आज्ञा के पालन करना है। वो ही दर्शाता है आपका प्रेम हम करते हैं बोल के। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने हमको सिखाया पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन, जो हमारा गलत सोच को बदल के एक नई सोच में, नए जीवन में चलने के लिए हमको आपने सिखाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।